अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ, जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज और एंगुलर मैग्निफिकेशन को। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसके लेंसेज की फोकल लेंथ है 1.0 सेंटीमीटर एंड 3.0 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट रखा गया है 1.2 सेंटीमीटर फासले के ऊपर ऑब्जेक्ट लेंस से। अगर हमारे पास वर्चुअल इमेज बनती है जो कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है आई से, तो हम लोग इसके लिए कैलकुलेट करेंगे जो दो लेंसेज हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस और एंगुलर मैग्निफिकेशन। गिवन डाटा को लिखते हैं। फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव इज 1.0 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ और आई पीस इज 3.0 सेंटीमीटर। डिस्टेंस हमारे पास फाइनल इमेज का क्या है 25 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है P वो कितना है 1.2 सेंटीमीटर। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है इमेज डिस्टेंस को, और इसके अलावा जो डिस्टेंस है बिटवीन टू लेंसेज उसको, और मैग्निफिकेशन M को। सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या है 1 आवर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू 1 आवर P प्लस 1 आवर Q। वैल्यूज को पुट करेंगे तो 1 आवर 1 इज इक्वल टू 1 आवर 1.2 प्लस 1 आवर Q। 1 आवर Q को हम लोगों ने फाइंड करना है, इसको सेपरेट कर देते हैं। 1 आवर Q इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आवर 1.2। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स 1 माइनस 10 डिवाइड बाय 12। 1 आवर Q विल बी इक्वल टू 12 माइनस 10 डिवाइड बाय 12। सो 2 बाय 10 विल बी इक्वल टू 1 आवर Q। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Q की क्या वैल्यू आ रही है 6 सेंटीमीटर। दिस रियल इमेज एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस देयरफॉर। अब ये जो हमारे पास इमेज है स्टूडेंट्स, ये एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी दूसरे लेंस के लिए। एक सोर्स होगी, पहला लेंस है, उसके दरमियान में इमेज बनेगी, उसके बाद हमारे पास दूसरा लेंस है, फिर उसके बाद एक इमेज बनेगी। अब जो हमारे पास दरमियान में पहले लेंस की वजह से इमेज बन रही है स्टूडेंट्स, वो एज अ सोर्स एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी किसके लिए दूसरे लेंस के लिए। तो यहाँ पर हम लोग आई पीस के लिए बात करेंगे। फिर 1 आवर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज इक्वल टू पी ई प्लस 1 आवर क्यू ई। सो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या है 3.0, 1 आवर पी ई हम लोगों ने फाइंड करना है, और 1 आवर 25 हमारे पास क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। 1 आवर 3.0 प्लस 1 आवर 25 इज इक्वल टू 1 आवर पी ई। सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो हमारे पास 1 आवर पी ई किसके इक्वल हो जाएगा 25 प्लस 3 डिवाइड बाय 75। सो रेसिप्रोकल लेने के बाद पी ई विल बी इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 28 विच इज इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेकेंड लेंस। फर्दर बात करते हैं सेपरेशन की। सेपरेशन ऑफ लेंसेज एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फार्मूला है हमारे पास Q प्लस पी ई। वैल्यूज को पुट करते हैं स्टूडेंट्स तो L विल बी इक्वल टू 6 प्लस 2.7। सॉल्व करने के बाद हमारे पास L की वैल्यू क्या आती है 8.7 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास सेपरेशन। फर्दर मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होता है M इज इक्वल टू Q बाय P इंटू 1 प्लस D बाय F। वैल्यूज़ को पुट करेंगे M इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 1 प्लस D की वैल्यू हमारे पास 25 है डिवाइडेड बाय 3। फर्दर सॉल्व करेंगे तो M विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 3। सो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है स्टूडेंट्स वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी 47 के। तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने इजीली मैग्निफिकेशन की वैल्यू को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड किया। थैंक यू।